अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इफ़ो किचन से मैं हाज़िर हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ कच्चे कीमे के कबाब। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। नई बच्चियों के लिए बकरा ईद भी आ गई है, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये है 1.5 किलो कीमा, 2 मरतबा मशीन का निकला हुआ। अभी हम इसको चॉपर मशीन में चॉप भी करेंगे। ये है आधा किलो प्याज। आधा किलो प्याज में से एक बड़ा प्याज मैंने ये फ्राई किया हुआ है, बकाया ये मैंने काट के रखा हुआ है। ये 10 से 15 अदद हरी मिर्ची हैं। ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। कम ज़्यादा अब आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। ये साबुत, ये क्या कहते हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, 2 टीस्पून नहीं 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, क्या कहते, एक काली मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी, नमक, सुरख पिसी हुई मिर्च, 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई। ये है कचरी पाउडर 1 बड़ा टीस्पून। ये 2 बड़े टीस्पून क्या कहते हैं, घी के चम्मच है। आपकी मर्ज़ी, आप मक्खन भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप घी भी डाल सकते हैं। ये है 1 कप बेसन। इसमें हमें जितनी ज़रूरत होगी हम डालेंगे, आधा भी जा सकता है, पूरा भी जा सकता है। ये इसलिए डालते हैं ताकि पानी उसका कीमे का, प्याज वगैरह का खुश्क कर लें। ये जो चीज़ें हैं ये हमने चॉप करके इसका हमने पानी निचोड़ना है। ये सब चीज़ें चॉप करके मैं पानी निचोड़ लूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। इसे चॉप कर लूँ। ये देखें, इसको ना हमने इस तरह अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लेना है। अब इसका हम पानी निचोड़ देंगे, मलमल के कपड़े में या किसी जाली वाले कपड़े में पानी निचोड़ के मैं रखती हूँ। मैं आपको फिर बताती हूँ। ये देखें, प्याज मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं ना थोड़ा कीमा इसमें चॉप कर लूँ। आधा कीमा मैं चॉप करूँगी ये प्याज डाल के, और आधे कीमे में सारे मसाले मिला दूँगी क्योंकि कीमा ज़्यादा है। ये 2 दफ़ा का मशीन में निकला हुआ है, लेकिन हमने इसको घर पे भी ना चॉपर में 1 दफ़ा करना है। मुझे अच्छे लगते हैं प्याज। अगर आपने नहीं फ्राई प्याज डालने तो आप फ्राई प्याज ना डालें, आप इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा दें। मैंने प्याज चॉप करके डाल दिए और आधे में मैं मसाला डाल दूंगी चॉप करके। कीमा जब आप चॉप करके मंगवाएं तो इसको इसी तरह स्टेरर में रख के डाल दें ताकि पानी ना अच्छी तरह उसका खुश्क हो जाए। अभी हम बकाया मसाले डालते हैं।
ये कचरी पाउडर, ये थोड़ा सा घी या मक्खन, जो दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया। इसमें आपने हरा धनिया भी डालना है तो आपने हरा धनिया भी डाल दें। इस वक्त मिल नहीं रहा था हरा धनिया, तो मैंने वो हरा धनिया नहीं डाला। अच्छी तरह साफ कर लें। चाहिए ये चीज़ हाथ से ही मैश होगी। हाथ अल्लाह का शुक्र है धुले हुए हैं, साफ सुथरे हैं, वज़ू में किया हुआ है मैंने। ये लें, ये जो हमने अदरक लहसुन और प्याज चॉप किया था उसका पानी निचोड़ के वो मैं ये डाल दूँ। नमक मिर्च अगर आपने ज़्यादा कमी करनी है बात, तो आप एक फ्राई करके टिकिया चेक कर सकते हैं मसाला। अगर आपको नमक मिर्च कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप उसमें कम लग रहा है तो आप उसमें और ऐड कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा आप बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें, अब ये बेसन है 1 कप। हम देखेंगे इसमें हमें, ये मैंने आधा कप डाल दिया। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सख्त है तो आप इसमें थोड़ा सा मक्खन मेल्ट करके या घी वो भी डाल सकते हैं। ये जो हाथ की हथेली है ना, इससे आपने अच्छी तरह इसको मैश करना है। मैं उन बच्चियों की वजह से लेके खड़ी हुई हूँ जो नई बच्चियाँ सीखने वाली हैं। ये सब मैश हो गया। अब इसको हम 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे फॉइल पेपर लगा के एयरटाइट डब्बे में। उसके बाद हम टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। मैरिनेट के लिए अभी मैरिनेट हो चुका है। मैंने कुछ टिक्कियाँ बना ली हैं। एक टिक्की मैं आपको बना के देती हूँ, दिखाती हूँ। बच्चियों की वजह से बना रही हूँ तो सबको आती होंगी। ये इस तरह से करके इसको थोड़ा सा आप पतला ही रखें, क्योंकि ये फ्राई होने के बाद शिलिंग हो जाती है, सिकुड़ जाती है। शेप की कोई ऐसी बात नहीं, बस थोड़ा सा ना दबा के ना थोड़ा सा पतला रखें ताकि ना ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए, क्योंकि कच्चा कीमा है तो ये साइज़ में शिलिंग हो जाएगी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। और मैंने डाल दिया था जितनी इस पैन में आती है। आपने कम ऑयल में डालना, कम ऑयल में कर लें। और मैं तो डीप फ्राई कर रही हूँ, आपने शैलो फ्राई करना, आपने शैलो फ्राई करना। और तेज़ आंच पे नहीं आपने करनी, आपने हल्की आंच पे, तेल गर्म हो जाए तो थोड़ी हल्की आंच पे, ताकि ये अंदर तक पक जाए।
थोड़ा सा आपने ऐसे प्रेस करना है। दूसरा पलट दें। इंशाल्लाह टूटेगी भी नहीं। ये आँच देखिए, ये है इसकी आँच। तेज़ आँच पे नहीं करनी है आपने, यानी कि दरमियानी से थोड़ी कम आँच में रखनी है ताकि ये अंदर तक गल जाए। और ऐसे ऐसे हल्का 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 प्रेस करते हैं। थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती है, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची। ये देखिए नाज़रीन, आपके सामने इस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए दूसरी तरफ से भी ऐसी और इधर से भी ऐसी। ऐसे देखिए कितनी बड़ी बड़ी मैंने डाली थी, शिलिंग हो गई ना। ये देखना ऐसे शिलिंग हो गई। तो इसलिए थोड़ी ना पतली पतली डालें। साइज़ आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी रखें। शेप की कोई मसला नहीं है, इन टिक्कियों की शेप का कोई मसला नहीं कि बिल्कुल गोलाई नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं। ये जो हो रही हैं वो मैं निकाल रही हूँ इस तरह, जो हो गई हैं। ऐसे दबा के ना आपने डालना। देखिए नाज़रीन, ये मैंने इस तरह प्लेटर सेट कर दी है। नीचे मैंने प्याज के रिंग्स बिछा के तो उसके ऊपर इस तरह ये लगाए हैं। बड़ा अच्छा लगता है, प्याज के अंदर भी फ्लेवर आ जाता है। तो इस तरह मैंने ये प्लेटर सेट किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और क्या कहते हैं शेयर करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को आप दबाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।